हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, ये आज मेरा यूट्यूब पे पहला एक्सपीरियंशियल वीडियो है और मैंने सोचा कि जो मेरे एक्सपीरियंस है लाइफ के, जैसा मैंने महसूस किया है हेल्थ के रिगार्डिंग, वो आपके सामने रख सकूं। क्योंकि देखो, हर घर की हालत तो ऐसी है लगभग लगभग। इस वीडियो से आप रिलेट भी करेंगे क्योंकि जो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी पुरानी भी हैं। और जैसे मेरी मम्मी थी, अब तो इस दुनिया में नहीं रही। मेरी मम्मी थी, बात सन 1995 की है, 1995 की। तो वो बीमार बहुत रहती थी। तो उस टाइम मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुई थी 95 में, और कैरियर के रिगार्डिंग भी स्टार्टिंग हो रही थी मेरी। और मैंने एक जॉब स्टार्ट करी थी। तो कुछ उस टाइम तो 3,500-4,000 रुपये मिलते थे। तो मैंने वो जॉब स्टार्ट की और उसके बाद मम्मी जब तबीयत ख़राब रहने लगी तो मेरे पापा जो थे वो अपने काम में बिज़ी रहते थे। भाई, अब कोई तो पर्सन होगा जो उन्हें हॉस्पिटल ले जाएगा या डॉक्टर्स को दिखाएगा, तो मैं वो काम करता था। तो मम्मी को मैं ले जाता था हॉस्पिटल। तो उनके प्रॉब्लम थी, किडनी की कोई दिक्कत थी उनके। तो मैं जब उनको हॉस्पिटल ले जाता था, दिल्ली का ही हॉस्पिटल, अच्छा खासा हॉस्पिटल था, तो उनको टेस्ट के लिए ले जाता था। तो जो किडनी का इलाज कर रहे थे डॉक्टर, नेफ्रोलॉजिस्ट थे, तो वो इलाज तो कर रहे थे, लेकिन जो उसमें मेरा जाना होता था मम्मी को लेकर उस हॉस्पिटल में। तो मैं देखता था कि जो किडनी के पेशेंट होते हैं, उसी डिपार्टमेंट में हम जा रहे थे, नेफ्रोलॉजी के डिपार्टमेंट में। जो किडनी के पेशेंट होते हैं काफ़ी ख़राब हालत होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है किडनी का काम क्या होता है, हमारे ब्लड को प्यूरीफाई करना, फ़िल्टर करना। और वो किडनी में अगर इन्फेक्शन आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो प्यूरीफाई हो नहीं पाता खून। तो उसकी वजह से शरीर में इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। तो वो मैं पेशेंट देखता था चारों तरफ बेड पे पड़े हुए, क्योंकि अंदर तक जाना होता था। काले ब्लैकिश से हो जाते थे, सूजन आ जाती थी, खासकर आंखों के नीचे, पैरों में सूजन आती थी, वो पेशेंट रहते थे। और तरह तरह की कॉम्प्लिकेशन होती थी। अब दोस्तों, जैसे आपको पता है आजकल तो साइंस बड़ी एडवांस है, सबको ये टर्मिनोलॉजी पता है मेडिकल की, कि जो किडनी के पेशेंट होते हैं उनके जो ब्लड, जैसे मैंने कहा, दूषित हो जाता है या इन्फेक्टेड हो जाता है, तो उनको ब्लड साफ़ करना पड़ता है किसी और ज़रिए से। मतलब किडनी से जो चीज़ नहीं हो पा रही, वो किसी और ज़रिए से साफ़ करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं डायलिसिस। जो एक प्रोसेस होता है जहाँ पेशेंट को लिटा दिया जाता है, उसका ब्लड लेते हैं और मशीन से वो ट्रांस क्लियर होकर फिर बॉडी में दोबारा चढ़ाया जाता है। तो इस प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हो, और डायलिसिस मशीन के द्वारा होता है। हालांकि मम्मी की तो वो इतनी स्थिति ख़राब नहीं थी कि डायलिसिस हो उनका। लेकिन जैसे जैसे मैं हॉस्पिटल, बार बार चक्कर लगते मेरे, महीने में 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो मैं वहाँ जाकर हॉस्पिटल में एक ही चीज़ देखता था कि चारों तरफ लोग परेशान हैं। हम अपने घर में बैठे रहते हैं तो हमें कुछ आइडिया नहीं लगता, लेकिन जब हम हॉस्पिटल्स जाते हैं तो वहाँ हमें परेशानियों का पता लगता है। तो कोई डॉक्टर कंसल्ट कर रहा है पेशेंट से, तो कोई अंकल, चाचा जी उनको ऐसे बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब क्या हो गया, तो कहते हैं अब डॉक्टर भी नॉर्मली क्या करते हैं, जब बहुत लास्ट स्टेज पे आदमी पहुंचता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर भी थोड़ा इरिटेट हो जाता है और खुद गुस्सा भी आती है, क्योंकि जब ये इलाज बहुत देर हो चुकी तब आप लोग आए। तो ऐसे कहता है डॉक्टर, चाचा जी आप क्यों आए मेरे पास, अब पहले आना चाहिए था, अब इतनी देर में इलाज कितना कैसे हो पाएगा। तो मेरे को एक चीज़ समझ में आती थी। इवन जो मेरी मम्मी का इलाज कर रहे थे डॉक्टर, उन्होंने भी मेरे से कंसल्ट बात की थी। तो उन्होंने कहा था, अगर शरीर में कोई सिम्टम्स आते हैं और हम जल्दी से जल्दी उस पर रिस्पॉन्स कर लेते हैं, तो वो ठीक होने के चांसेस हमारे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास या नॉर्मल आदमी, एक पर्सन की सोच की बात करूँ, तो वो क्या करते हैं, कोई सिम्टम्स आ रहा है तो अवॉइड करते रहते हैं कि ठीक हो जाएगा, ये खा लिया, केमिस्ट से कभी गोली लाकर खा ली, कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ। अब वो सिम्टम जब बढ़ जाते हैं तो फिर हमें दिक्कत आ जाती है। तो उस डॉक्टर ने मेरे से यही कहा था। वो एक लाइन मुझे आज तक याद है। उस डॉक्टर ने कहा था, अगर तुम्हारे शरीर में कोई परेशानी, कोई सिम्टम्स, कोई और तरह के अलग से डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर आपकी बॉडी कर रही है, अगर एक हफ्ते से ज़्यादा जा रहा है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि हो सकता है उस बीमारी का इलाज बहुत ही कम कीमत पे, बहुत ही इजी वे में हो जाए, लेकिन हम उसी चीज़ को दोहराते रहते आ रहे हैं, हमें तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। लेकिन जब टेस्ट कराते हैं तो कितनी परेशानी निकलती है। तो मम्मी का इलाज चल रहा था, मैं जाता था हर बार। इस तरह के एक्सपीरियंस होते थे मेडिकल और हॉस्पिटल में। जब पर्सन जाता है तो वो कुछ कुछ सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आने लगती मेडिकल की, क्योंकि तरह तरह की बीमारियों से वास्ता पड़ता रहता, अलग अलग पेशेंट दिखाई देते। तो मैं काफ़ी परेशान भी हो जाता था। इवन
2004 में मेरी मम्मी की डेथ भी हो गई थी। तो उसके बाद से मैंने एक चीज़ देखा कि हेल्थ के रिगार्डिंग जितनी लापरवाही लोग करते हैं, इवन उसमें पैसों का भी रोल होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी बीमारियों में बहुत पैसे लगते हैं। तो अगर हम इन बीमारियों को रोक तो सकते नहीं, शरीर में कुछ इन्फेक्शन या कोई ऐसी परेशानी आ गई जिसका हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो वो तो बात अलग है, लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में हैं वो तो हम कर सकते हैं। अब पहले उस टाइम डाइटिशियन वगैरह नहीं होते थे, जैसे आजकल हम डाइटिशियन लिख देते हैं, डॉक्टर लिख देते हैं। उस टाइम डॉक्टर ही बोलते थे कि आपको माता जी ये दवाई लेनी है। तो मेरी मम्मी की कम से कम 15 से 16 गोली चलती थी, जो किडनी की पेशेंट थी। तो मैं सोचता था इतनी दवाई खा रही हैं, क्या हालत होती होगी। और दवाइयों का एक अलग, वो चीज़ें उस चीज़ को तो ठीक करती हैं, लेकिन अलग से साइड इफ़ेक्ट भी होता है उनका। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो मेरे वहाँ से दिमाग में एक चीज़ आई कि क्यों ना हम थोड़ा शरीर का ध्यान रखें। जैसे उस डॉक्टर ने कहा था कि कोई भी सिम्टम शरीर में आए तो हमें कम से कम, अगर हफ्ते भर से ज़्यादा चल रहे हैं तो हमें कंसल्ट इमीडिएट करना चाहिए डॉक्टर से। और आजकल की सिचुएशन अगर मैं बताऊं, ब्रेन स्ट्रोक आ रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, स्ट्रोक आ जा रहे हैं, कोई कोई खड़े खड़े गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो उसका काइंड ऑफ रीजन हमें लगता है कि अचानक क्या हो गया, लेकिन वो पीछे से सिम्टम्स चल रहे होते हैं। क्योंकि कई आपने सुना होगा कई लोगों से, क्योंकि जो भी हमारे ऑर्गन सिस्टम है वो एकदम से ख़राब नहीं होते, बैक एंड पे चल रहे होते हैं। खासकर किडनी की बात बताऊं तो वो मेडिकल टर्म्स में लिखा गया कि 80-90% वो ख़राब हो जाती है, तब हमें पता लग पाता है। तो हम डिसाइड ही नहीं कर पाते, इसीलिए आजकल चलन हो रहा है। डॉक्टर बोलते हैं हमें रेगुलर बेसिस पे मेडिकल चेकअप लेने चाहिए, हमारी बॉडी के फुल बॉडी चेकअप होना चाहिए, क्योंकि हमारा हार्ट बीट कितना है, बीपी कितना है, शुगर कितना है, कोई कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी तो नहीं। इस तरह के अगर सिम्टम्स दिखते हैं तो इसका ईजी वे में इलाज हो जाता है। तो आप लोगों को जैसे पता है, मैं मोदी केयर में काम करता हूँ, जो एक नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन की कंपनी है। अब उसमें कई तरह की कैटेगरी, उसमें से एक कैटेगरी हेल्थ सप्लीमेंट की। तो वो हेल्थ सप्लीमेंट आपने देखा भी होगा, और वीडियो में मैं यूट्यूब पे डालता रहता हूँ हेल्थ सप्लीमेंट। तो मेरा कॉन्सेंट्रेट इसमें क्यों है, मेरी इसको बताने की इंटेंशन क्या है, तो मेरा यही है कि जिस तरह आदमी परेशान है आजकल छोटी छोटी बीमारी के पीछे, जैसे आजकल बीपी शुगर ये सब आम बात हो गई, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ है। तो क्यों ना हम डॉक्टर की दवाई नो डाउट बहुत अच्छा असर करती हैं, भगवान है डॉक्टर हमारे लिए, लेकिन उन डॉक्टरी दवाइयों के साथ साथ क्यों ना हम कुछ सप्लीमेंट को डाइट प्लान ऐसे ऐड करें जिससे ये बीमारियां जल्दी ठीक होने में सहायक हों। क्योंकि ये सप्लीमेंट देखो उस बीमारी को ठीक तो नहीं कर रहे, मैं ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन उस बीमारी के सिम्टम को बहुत जल्दी रिकवरी में फ़ायदा करेंगे। जैसे मान लो किसी की बीपी की गोली चल रही है 150 mg की, 200 mg की, तो क्या करेंगे, ये सप्लीमेंट उस mg को थोड़ा कम करेंगे और धीरे धीरे वो यूज टू हो जाएंगे, ताकि हम डॉक्टरी दवाई, एलोपैथी दवाई के आदी ना हो, क्योंकि वो साइड इफ़ेक्ट तो डालती ही डालती हैं। ये कोई बिजनेस प्रमोशन नहीं है, लेकिन ऐसे जैसे आज मैंने एक्सपीरियंस किया, जो अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मम्मी की डेथ के बारे में, और उनके जैसे इलाज चल रहा था, वो परेशानी मेरे को हो रही थी। तो मेरे को आज लगता है अगर हम हर घर में इस तरह के पेशेंट मिलेंगे, और आप लोगों ने मेरी स्टोरी से रिलेट भी किया होगा, कई घर में लगभग ऐसी सिचुएशन है, उनके पेरेंट्स, उनके चाचा, मामा, फूफा, ताया जी, ये सब लगभग लगभग इन्हीं सब तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं और उनका इलाज भी चल रहा है। तो क्यों ना उनके इलाज में थोड़ा सा उनकी मदद की जाए, थोड़े से कुछ ऐसी चीज़ें दी जाए जो उसके डाइट प्लान में है। क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं कि आपको अच्छी डाइट लेनी चाहिए, आपको अच्छे से हिल स्टेशन पे जाना चाहिए ताकि ये बीमारियां ठीक हो जाए। तो क्यों ना इन हेल्थ सप्लीमेंट से जो इसमें मदद कर सकते हैं उनका सहारा ले जाए। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि ये कोई बिजनेस प्रमोशन नहीं है कि मैं मोदी केयर में हूँ इसलिए हेल्थ सप्लीमेंट की बात कर रहा हूँ। एक ये माइंडसेट की ट्रेनिंग है आप लोगों के लिए, एक सेशन कह सकते हैं आप। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आप नेक्स्ट जब भी मेरा कोई प्रोडक्ट से रिलेटेड, हेल्थ सप्लीमेंट से रिलेटेड वीडियो देखो, तो उसमें माइंड में आपकी एक बात होनी चाहिए कि यार कुछ तो है, कुछ तो बात है, या कुछ डाइट प्लान है जो हमें ठीक रखने में सहायक हो सकते हैं। क्योंकि आप लोग देखते हो आजकल जिम में भी, अगर हम जिम जाते हैं, कोई पर्सन या कोई न्यू यंग का बच्चा जिम में जाता है बॉडी बनाने के लिए, तो उसको सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट जिम वाला क्या बताता है, आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह प्रोटीन हमारे लिए कोई दवाई नहीं है, वो एक हेल्थ सप्लीमेंट का ही काम करता है। इस तरह हमारे शरीर को बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, चाहे वो प्रोटीन लो, कार्बोहाइड्रेट, फैट लो, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली चीज़ें लो, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जस्ट इंडिकेशन था एक मेरे
एक्सपीरियंस वीडियो से। तो आई होप आप, मैं ये तो नहीं कहूँगा आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन आप लोगों ने रिलेट ज़रूर किया होगा इससे। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, आपने इस वीडियो को पूरा देखा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक डाल रखा है जिसमें आप क्लिक कर सकते हैं और उसको रजिस्टर कर सकते हैं। एक ऐसा एक वीडियो है, उसमें 5 तरह की मिनी इनकम स्ट्रीम बता रखी है। आप उसमें व्हाट्सअप नंबर देंगे, ईमेल आईडी देंगे और नाम देंगे, तो आप उस लिंक को कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा परिवार में इसे शेयर करें, लाइक करें अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आप नेक्स्ट टाइम या इन फ्यूचर देख पाएँ। आई होप आपको ये वीडियो, एक बार फिर कहता हूँ, अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक्सपीरियंस वाला वीडियो है, इसमें कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस लोगों को कनेक्ट करता है, क्योंकि सब जगह लगभग सारी फैमिली इस वीडियो से रिलेट करिए। थैंक यू सो मच।